द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा से युद्ध खत्म ना करने की जिद पर अड़े इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गलती अब यहूदियों पर भारी पड़ने लगी है। लाखों इजरायली नागरिक से लेकर इजरायली सैनिकों तक सब ने अब विरोध के स्वर भी अपनाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल के लिए गलती यह है कि वह 3 मोर्चों पर अपनी जिद के चलते घिर गया है। हमास तो लगातार हमला कर ही रहा था, अब हिजबुल्लाह और हूथियों ने भी इजराइल को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। यानी 3 मोर्चे पर हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के अटैक ने नेतन्याहू के होश उड़ा रखे हैं। इसके बावजूद नेतन्याहू कसम खाए बैठे हैं कि वो गजा पर कब्जा करके रहेंगे। गजा पर कब्जा से ज्यादा वो हमास के खात्मे की भी चर्चा खूब करते हैं, लेकिन हमास का खात्मा करना अब इजरायलियों के बूते का रह भी नहीं गया है। 82 दिनों से ज्यादा समय तक युद्ध अभी भी जारी है और ऐसे में हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों को जमीन पर पटकनी दे रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान से लगातार हमले कर इजराइल के कदम लड़खड़ाने पर मजबूर कर दे रहा है। वहीं यमन के तरफ से हूथियों ने जो मोर्चा संभाला है, फिर चाहे वो समुद्री मार्ग से संभालना हो या फिर सीधे तौर पर मिसाइल या रॉकेट दागना हो, तीनों मोर्चे पर नेतन्याहू की परेशानी खूब बढ़ने लगी है। इस मामले पर न्यूज 18 की एक रिपोर्ट भी सामने आई और जो वीडियो उन लोगों ने भी तैयार किया है, रिपोर्ट तैयार किया है कि कैसे गाजा से इराक तक डबल युद्ध की स्थिति है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और हूथियों का यह हमला जब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुआ है तो उसके बाद से अमेरिकी भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली गठजोड़ ने ही हमास पर हमला करने का एक बीड़ा उठा रखा है। हालांकि फिलिस्तीनियों की रक्षा करने के लिए कई मुस्लिम कंट्रीज और इस तरीके के संगठन भी एकजुट होकर इजराइल पर और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इसके चलते अब न्यूज 18 ने जानकारी दी है कि गाजा युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास के टॉप नेता और कमांडर यहां शनिवार ने दावा किया है कि हमास ने 80 दिनों की जंग में इजराइल के 5000 सैनिकों पर हमला किया है। शनिवार ने दावा किया है कि हमास के हमले में 1500 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां शनिवार ने यह भी दावा किया है कि हमास ने अब तक इजराइल के 750 से ज्यादा लड़ाकू वाहन तबाह कर डाले हैं। अब ये जंग जो है सिर्फ ये 3 मोर्चे पर नहीं लड़े जा रहे हैं। हमने कहा कि यह जंग जब लाल सागर पहुंची तो समुद्री मार्ग पर भी जंग शुरू हो गई। इसका असर यह हुआ है कि इजराइल आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है। जो एक्सपोर्ट के जरिए इजराइल कमाता रहा है, खूब रेवेन्यू जनरेट करता रहा है, उसकी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान रहा है एक्सपोर्ट, लेकिन अब वहां भी ब्रेक लगा हुआ है। स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर से ही उनके अधिकांश एक्सपोर्ट के काम चल रहे थे। इंपोर्ट भी करता है इजराइल, हथियार ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन कई बड़े बड़े देशों के साथ जो उनके यह व्यापारिक संबंध थे वो एकदम से खटाई में पड़ गया है। इसके चलते 23% तक का मार्केट शेयर इजराइल का गिरा है। 2% तक की उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई है और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। लाखों यहूदियों पर यह जंग इसलिए भी भारी पड़ रही है कि इसके मद्देनजर अब 20% तक वर्कफोर्स की भी कमी इजराइल में देखने को मिली है। लोग काम करने वाले मिल नहीं रहे हैं। जो बेरोजगार हो गए, उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की मांग इस नेतन्याहू सरकार से भी कर डाली है। यहां आपको दिखा दें कि ये जो ट्रिपल अटैक हुआ है उसका असर क्या हो रहा है। इजराइल में नेतन्याहू की लोकप्रियता लगातार घट रही है और आर्थिक मोर्चे पर जो नुकसान की बात है इस पर भी हमने आपको एक अलग से रिपोर्ट भी दिखाई है। जरा ये देखिए, द भारत टाइम्स गोल्ड पर रिपोर्ट है नेतन्याहू के बारे में, उनकी लोकप्रियता का क्या हुआ है। 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नेतन्याहू ने 2022 में एक बार फिर इजराइल की बागडोर संभाली थी। अब हमास के हमले के बाद उनकी लोकप्रियता काफी घट गई है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। उसके बाद इजराइल के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की ओर से ओपिनियन सर्वे कराया गया। इस पोल का नतीजा
13 अक्टूबर को इजराइल के अखबार मारीव में प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया कि अगर अभी इजराइल में चुनाव हो जाए तो विपक्ष भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। नेतन्याहू की लोकप्रियता काफी घट गई है और विपक्ष के नेता बेनी गैंट्स को ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ गजा से जंग ही नहीं है, क्योंकि इजराइल में आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने एक बड़ा फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट से नेतन्याहू ने वो अधिकार छीने थे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है कि कानूनों की समीक्षा। अगर कोई कानून संविधान के उल्लंघन के तहत बना है तो उस पर कोर्ट एक्शन लेता है। भारत में भी इसकी खूब चर्चा होती है और उस वक्त ये अधिकार जब छीने गए तो लोग सड़कों पर उतर आए थे, विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। नतीजा यह हुआ था कि नेतन्याहू को अपने कदम भी पीछे खींचने पड़े। कई कट्टरपंथी नेताओं को आगे किया, लेकिन बात बिगड़ती चली गई थी। और उसके बाद फिर जब गाजा ने हमास ने अटैक कर दिया तो नेतन्याहू के पास कोई विकल्प था नहीं और कई इजरायली जो है नागरिक सिविलियंस हमास के बंधक बन गए, जिन्हें छुड़ाने की बजाय नेतन्याहू ने जंग का ही सहारा लिया। और उसके बाद इजरायली लोग वहां पर अपने ही सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते नजर आए। इस पर एक रिपोर्ट है, एक सैनिक जो है शहीद हो गया, वहां पर गुस्सा निकला है। गुस्सा किस कदर निकला है वो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि नेतन्याहू ने अब भले ही युद्ध का ऐलान कर दिया हो, भले ही इस वक्त उनकी सरकार पर कोई बड़ा खतरा ना दिख रहा हो, लेकिन अपने लोगों के मारे जाने से इजरायली बेहद नाराज हैं। द न्यूयॉर्क मैगजीन ने हमास के हमले में मारे गए एक इजरायली सैनिक के भाई का बयान प्रकाशित किया। मारे गए सैनिक यिनोन शे के भाई ओफिर का कहना था, मूर्खों की मंडली हमारे देश पर शासन कर रही है। मेरा भाई अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, इसलिए नहीं कि ऐसा होना ही था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बेशर्म सरकार हर वह काम कर रही है जो इसे नहीं करना चाहिए। नफरत से भरे आतंकवादियों ने मेरे प्यारे भाई की जान ले ली, लेकिन उन आतंकवादियों के दरवाजे खोले इजराइल सरकार ने, इन जोकरों ने जो हिंसक और बेवकूफाना नारे देते रहते हैं। इस सब के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं जो हर वह काम कर रहा है जिससे इजराइल बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जो इजराइल के नागरिक हैं या फिर सैनिक हैं, उनका यह कहना है, हमास के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उनके लड़ाके हैं, अल-कस्साम ब्रिगेड है, वहां इजराइल में उन्हें आतंकवादी माना जाता है। इजराइल और अमेरिका जिससे देश उन्हें आतंकवादी मानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो सब चाहते थे कि हमास की एंट्री इजराइल में पूरी तरीके से बंद हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो हमास के लड़ाके हैं या फिर गाजा के लोग हैं वो सब अपने देश में रहें, उनको वहां का अधिकार मिले और इजराइल से नाता ना रहे। लेकिन नेतन्याहू फिलिस्तीन पर दबदबा चाहते हैं, जिसके चलते आज युद्ध के हालात हैं और इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, भारी संख्या में मारे जा रहे हैं। यह रिपोर्ट खूब सामने आती रही है। इससे भारी संख्या में नुकसान हुआ। युद्ध हमेशा नुकसान ही करता है। जब 82 दिन युद्ध के बीत गए तो यह पता चलता है कि हाँ, ये नुकसान तो कर ही गया है। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर अगर कोई देश टूटता है तो उस परिस्थिति में उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। श्रीलंका की स्थिति आपने देख रखी है कि क्या हुआ था। अब इजराइल छोटा सा देश है, भले ही उसकी जीडीपी जो है 564 अरब डॉलर की रही और प्रत्येक व्यक्ति की आय 58,000 डॉलर की है, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि लाखों लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर दिया। सब बेरोजगार हो गए। मेन फोर्स कम होने से वहां का उद्योग धंधा चौपट हो रहा है। तमाम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे इजराइल को सबक सीखना होगा। अगर दुनिया के तमाम देश इजराइल पर थू-थू कर रहे हैं, नेतन्याहू को कसाई कह रहे हैं, तो उन्हें समझना होगा कि आप फिलिस्तीनियों में खास करके जो सामान्य नागरिक हैं उनकी हत्या करके क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि क्या हो रही है, आपने दुश्मन बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनके ही देश में बड़ा बवाल होगा और लाखों यहूदी उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध की चपेट में वहां के नागरिक भी बहुत आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।